हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आप लोगों ने कैप्शन में देखा होगा कि डॉक्टर डॉक्टर हम डॉक्टर्स के बारे में बात करने के लिए ये वीडियो बनाए हैं। वो वाले डॉक्टर्स नहीं जो वेटरनरियंस हैं। मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप खुद आप एक डॉक्टर हैं ऑलरेडी। अगर आप पेट रखे हैं, आप में एक डॉक्टर छुपा हुआ है। इसलिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं इस टॉपिक पे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप वीडियो एंड तक देखिए। आपको ज़रूर आइडिया हो जाएगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि आप ही एक डॉक्टर हैं आपके पेट के। तो फ्रेंड्स, डॉग जब बीमार होता है एंड जब एक डॉग डॉग में या पपी में दिक्कत आते हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप एक वेटरनरियन को अप्रोच करते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं या फिर वेटरनरियन हाउस विजिट करते हैं, राइट। बट ये तब होता है जब चीज़ें जो है आपके बियॉन्ड जाते हैं, जब प्रॉब्लम्स जो है आपके सर के ऊपर से जाते हैं, तो तब आप एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आगे का जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं। क्योंकि आप ज़्यादा समय बिताते हैं आपके पेट से। डॉक्टर साहब तो जब आप जाते हैं पेट को लेकर, तभी आपके पेट को वो देखते हैं। तो ये जो पॉइंट्स मैं अभी एक के बाद एक कहने वाला हूँ, आप ये डेली बेसिस पे इसको मार्क कीजिए और आपके पेट्स पे अप्लाई कीजिए। ज़रूर आपका जो पेट मैनेजमेंट है, पेट कीपिंग मैनेजमेंट है, वो दिन ब दिन सुधरता जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1, उसका स्लीपिंग आवर्स देखिए, उसका जो सोने का समय है वो आप मार्क कीजिए। आपका डॉग कितने बजे सोता है और कितने बजे सुबह उठने का आदत है उसका। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब एक डॉग अपना यूजुअल टाइम से ज़्यादा सोता है, एक दिन ऐसा है कि वो 9 साढ़े 9 घंटे सो गया है और उठने में लेजीनेस दिखा रहा है, एंड दैट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। सो सबसे पहला पॉइंट है आपका स्लीप आवर्स, सोने का जो टाइम है वो ज़रूर देखें। सेकेंड पॉइंट है टेल वैगिंग। टेल हिलाते हैं ना डॉग्स, जो अपने प्यार जताने के लिए। यस फ्रेंड्स, टेल वैगिंग में बहुत सारा सच छुपा होता है। आप जब एक डॉग घर लाते हैं और उसको धीरे धीरे बड़ा करते हैं, आपको पता है कि आपका डॉग कब खुश है और कब नाराज़ है या कब गुस्सा है या कब बीमार है। याद रखना फ्रेंड्स, यूजुअल डेज से अगर आपका डॉग थोड़ा कम टेल वैग कर रहा है, जो टेल का जो मूवमेंट है वो कम हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ सिग्नल कि आपका डॉग बीमार है। तो ये आप दूसरा पॉइंट याद रखें कि टेल वैगिंग का जो स्पीड है, टेल वैगिंग का जो आदत है उसका, उसको भी ज़रूर ध्यान रखें। उसमें भी काफ़ी सारा इंडिकेशंस मिल जाते हैं कि डॉग सच में बीमार है या कंप्लीटली ओके है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि एक्टिवनेस के ऊपर है कि आपका डॉग कल, परसों और आज में कितना एक्टिव है। कंपेयर कीजिए, हर दिन कंपैरिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पिछला एक हफ्ता एट ए टाइम लीजिए, पिछले हफ्ते का एनालिसिस, और हर हफ्ता एक एक एनालिसिस लीजिए कि कितना एक्टिव आपका पप है। ज़्यादा एक्टिव, फाइन। अगर यूजुअल डेज से, मतलब पिछले दिनों से, अगर अभी आपका पपी थोड़ा सा डलनेस दिखा रहा है, तो ज़रूर आप एक एक्शन ले सकते हैं, या फिर एक इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि यस, पपी में कुछ दिक्कत है या डॉग में कुछ दिक्कत है। तो एक्टिवनेस, थर्ड पॉइंट इज एक्टिवनेस, हाउ एक्टिव योर पपी इज बिहेविंग विथ यू। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की ओर, जो कि फूड का क्वांटिटी। आप एक पेट पेरेंट हैं और आपको पता है और पता होना चाहिए कि आपका एक डॉग जो रखे घर पे, उसको कितना डाइट जाता है दिन में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस फ्रेंड्स, ये सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट फूड का जो क्वांटिटी है, कितना अमाउंट का खाना वो खा रहा है, वो भी एक इंडिकेशन ही है। आप एक डॉक्टर होने के नाते, उसका पहला डॉक्टर होने के नाते, आप उस पर ज़रूर फोकस करें कि आपका डॉग का जो क्वांटिटी है, जितना मात्रा में वो खाना खाता है या खाती है, वो हर दिन सेम है या किसी दिन अप डाउन, या किसी दिन पूरा ही नीचे आ रहा है। ग्राफ हमेशा देखिए कितना खाना खा रहा है आपका डॉग।
अगर आपका डॉग कंसिस्टेंटली सेम अमाउंट ऑफ फूड खा ले रहा है, देन दैट इज़ अ ग्रेट साइन। अगर दिन ब दिन अगर फ्लक्चुएशन है, किसी दिन ज़्यादा खा रहा है, किसी दिन कम खा रहा है, या किसी दिन खाना ही नहीं खा रहा है, तो दिस इज़ अनदर पॉइंट वेयर आप आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉग का जो इलनेस है वो कहीं ना कहीं बिल्डअप हो चुका है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। शायद बहुत कम लोगों को ये अंदाज़ा होगा कि इस चीज़ में भी एक इंडिकेशन आ सकता है आप लोगों का। वॉकिंग स्पीड, जब आप एक डॉग को वॉक पे लेके जाते हैं कि उसका पॉटी वगैरह करवाने के लिए, तो जो वॉकिंग का स्पीड होता है दैट इज़ ऑल्सो डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हर दिन का जो स्पीड जो है, उसका चलने का जो स्पीड है, उसको भी मार्क कीजिए फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पॉइंट। किसी दिन देखिएगा कि वो थोड़ा स्लो चलता होगा, आई एम श्योर उस दिन उसको दिक्कत होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। तो वॉकिंग का जो स्पीड है फ्रेंड्स, उसको ध्यान रखें कि हर दिन आपका डॉग जो है सेम स्पीड में जा रहा है या किसी दिन थोड़ा थम कर स्लोली चल रहा है। तो वॉकिंग स्पीड इज़ माई नेक्स्ट पॉइंट, और इस पे आप ज़रूर ध्यान दें कि इसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, तभी जाकर वो आपका जो डॉग है स्लो चलता है उस दिन। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा एज ए डॉक्टर। आप अगर आपका जो पेट का जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप फर्स्ट डॉक्टर घर के अंदर, नंबर ऑफ मोशंस, कितने बार पॉटी जाता है आपका बच्चा, आपका जो पपी है वो कितने बार दिन में पॉटी करता है। सी 3 to 5 टाइम्स इज़ वेरी कॉमन एंड फाइन। उससे ज़्यादा अगर हो रहे हैं तो आप ही सबसे पहले इंसान हो जो आपको पता होता है कि मेरा डॉग आज कितने बार पॉटी किया है, ना कि एक डॉक्टर ना कि एक वेटरनेरियन जो अपने ऑफिस में बैठे हैं। येस, ही नोज़, द डॉक्टर नोज़ कि क्या देना है लूज मोशंस में, लेकिन आप घर में मौजूद है या फिर आपके घर के मेंबर्स मौजूद है घर पे, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कितने बार दिन में पॉटी जा रहा है। 3 to 5 टाइम्स मैंने जैसे कहा कि एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर उसके बियॉन्ड जा रहा है, अगर 7, 8, 9, 11, 10 इतने बार अगर वो पॉटी कर रहा है, देन एज ए डॉक्टर, आप एक डॉक्टर, जैसे कि मैंने कहा इस वीडियो के शुरुआत में कि एज ए डॉक्टर आपको जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। दोस्तों इसी पॉइंट के साथ एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, एलिमेंट, दैट इज़ कंसिस्टेंसी ऑफ योर डॉग्स पॉटी, कि कितने मोटापे में हो रहा है। हर दिन अगर जो सॉलिड अगर कहेंगे हम, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सेमी लिक्विड इज़ ऑल्सो फाइन, काइंड ऑफ फाइन। लेकिन पूरा अगर पतला हो रहा है मोशंस उसका, या परेशानी हो रहा है उसको, कॉन्स्टिपेशन टाइप, वो कोशिश करता जा रहा है और पॉटी नहीं निकल रहा है, तो ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखें। कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉटी, मोटा कर रहा है या नॉर्मल कर रहा है या फिर कर ही नहीं पा रहा है, तो कंसिस्टेंसी ऑफ द मोशंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। और अगर आप हैं उसके साथ एज ए पेट पेरेंट एंड एज ए डॉक्टर, तो फ्रेंड्स 2 मोर पॉइंट्स लेफ्ट इन दिस वीडियो, बने रहिए। आई एम वेरी श्योर कि ये जो पॉइंट्स है आप सोचे भी नहीं होंगे कि इसमें इतने सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आइज़। आपका जो पपी है घर पे, आपका जो डॉग है घर पे, उसका आइज़ काफ़ी कुछ कह जाते हैं। सबसे पहले आप सब हर दिन जब उठते हैं और आपके पेट के पास जाते हैं, तो सबसे पहले आँखों को देखा कीजिए, कहीं कोई डिपॉजिट्स तो नहीं है, ब्राइट इनफ है। एक्टिव डॉग का हमेशा आँखें जो है वो वाइड ओपन रहते हैं। एक इल फ्री डॉग, आई मीन सिकनेस जिसका नहीं है, उसके आँखें हमेशा ब्राइट एंड वाइड ओपन रहते हैं। अगर किसी दिन आपने मार्क किया कि थोड़ा सा आँखें जो है बंद टाइप दिख रहे हैं, या थोड़ा सा लिड ओपन हो रहा है, या कुछ डिपॉजिट्स हैं, गंदगी है, या फिर ठीक से खोल नहीं पा रहा है आँखें, तो ये जो फैक्टर्स हैं, आईज़, दिस पॉइंट इज़ ऑल अबाउट आईज़। आपका जो डॉग है उसके आँखों पे ज़रूर ध्यान दें। आँखें बहुत कुछ कह जाते हैं फ्रेंड। सो दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं लास्ट पॉइंट से, जो कि मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपका डॉग टॉयज़ से प्यार करता है, अपने टॉयज़ से प्यार करता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्लेस, और दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग दैट कैन डिटरमाइन योर डॉग्स इलनेस। आप
हमेशा सुबह उठ के या शाम में, दिन में 2 बार ये आदत डेवलप कीजिए। टॉयज़ को फेंकिए, उसका जो मनपसंद टॉय है, खिलौना है, उसको फेंकिए। देखिए कि वो सेम वे में रिएक्ट कर रहा है हर दिन या नहीं। अगर किसी दिन इमीडिएटली वो टॉय के पास जा रहा है, एक्टिवली पहुंच के लेके आ रहा है उसके पास, या आपके पास वापस लेके आ रहा है, अगर वो किसी दिन नहीं किया तो मान लेना कि उसका तबीयत उस दिन ख़राब है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स, आई एम श्योर बहुत लोगों को ये नया एक कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। और आशा करता हूँ कि ये जो डॉक्टर का जो वीडियो है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। भी कोई पेट्स रखे हैं घर पे, तो आई एम श्योर उनको भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो रिमेंबर फ्रेंड्स, यस, डॉक्टर इज़ ऑलवेज अ डॉक्टर। सैल्यूट टू ऑल द वेटेरियंस हु आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब अराउंड द कंट्री। लेकिन आप, जैसे मैंने कहा कि आप ही आपके जो पेट है उसका पहला डॉक्टर है आप। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट आप इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखें। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए आप और आपके पेट्स का ध्यान रखें। थैंक यू।